मुझे नहीं पता ये वीडियो कितनी लंबी होने वाली है, लेकिन ये पता है कि वीडियो थोड़ी लंबी तो ज़रूर होगी। तो अगर आपके पास इतना टाइम है तो ही इस वीडियो को देखें, या फिर आप इसे सेव करके रख लें, आप इसे बाद में देख लें, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो नमस्कार, फिर से आपके स्क्रीन के पीछे आदर्श कुमार उधर आप बैठे हैं। तो शुरू करते हैं आज की बातें आसान भाषा में। देखिए, शॉर्ट में बता दूं, एसईओ वैसे तो 3 प्रकार के होते हैं, ऑन पेज, ऑफ पेज और टेक्निकल एसईओ। यहाँ पे तीनों का अपना अपना इंपॉर्टेंस है, तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ऑफ पेज एसईओ और आपका टेक्निकल एसईओ, ये दोनों के बारे में हम किसी और दिन बात करेंगे। आज हम ऑन पेज एसईओ के बारे में बात करने वाले हैं, और यहाँ पे हम शुरू करेंगे कीवर्ड रिसर्च से, और यहाँ पे कैसे कीवर्ड को सॉर्ट करना है, आर्टिकल कितने वर्ड का होना चाहिए, इंटरनल लिंकिंग, एक्सटर्नल लिंकिंग, इमेज ऑप्टिमाइजेशन के साथ साथ हम लास्ट में पोस्ट को पब्लिश करने तक की एक एक जानकारी को आज की इस वीडियो में लेने वाले हैं। मैं ये आपको बता दूं, एसईओ ऐसी चीज़ नहीं है कि आप एक वीडियो देखें उसके बाद बोलें कि आई एम एसईओ एक्सपर्ट, लेकिन इतना कंफर्म है कि जो भी एसईओ का स्ट्रक्चर है, जो भी एसईओ का बॉडी है, वो यहाँ पे मैं पूरा क्लियर कर दूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप जितना इंप्लीमेंट करेंगे, जितना और आप एक्सपीरियंस करेंगे, उतना आप धीरे धीरे एसईओ सीखते जाएंगे। लेकिन इतना कंफर्म है कि मैं सारी चीज़ें ऑन पेज एसईओ के बारे में इस वीडियो में कवर कर दूंगा। जो लोग इसमें से बहुत सारी चीज़ों को जानते हैं उनके लिए डिस्क्रिप्शन अभी आपको चेक करना इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे मैंने टाइम स्टैम्प दे दिया है, वहाँ पे आप जिस पार्ट को जानते हैं उसको स्किप कर सकते हैं, अगले टाइम स्टैम्प पर क्लिक करके वीडियो के अगले पार्ट में आ सकते हैं। चलिए बेसिक बातों को जान लेते हैं। एसईओ है क्या? अपने ब्लॉग पोस्ट को या फिर अपनी वेबसाइट को सर्च इंजन के हिसाब से ऑप्टिमाइज कर देना ही सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहलाता है। मतलब आपका जो भी ब्लॉग पोस्ट है या वेबसाइट है, उसमें आप कुछ इस तरह के कस्टमाइजेशंस करें कि उसके बाद वो सर्च रिजल्ट में टॉप पर आने के लिए एप्लीकेबल हो जाए, एबल हो जाए, तो फिर हम कहेंगे कि हमने अपने ब्लॉग पोस्ट या वेबसाइट का सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर दिया है। अब ये देखिए, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एसईओ सबसे अच्छा तरीका है जिससे आप फ्री में अनलिमिटेड ट्रैफिक अपने वेबसाइट पर ला सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें कैसे होंगी, वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे आप जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको बता दूँ, परसों मैंने अपनी वेबसाइट पर एक पोस्ट लिखा था, और उस पोस्ट को लिखते ही मैंने जैसे ही उसकी एक बार मैनुअल इंडेक्सिंग के लिए रिक्वेस्ट किया, अगले सुबह मैंने जैसे ही अपने कीवर्ड को डाला, मेरी वेबसाइट सबसे पहले 11वें नंबर पोजीशन पर रैंक कर रही थी, और उसके बाद आज के डेट वो में 8th नंबर पोजीशन पर आ गई है। और धीरे धीरे मैं कुछ बैकलिंक्स बना दूंगा, उसके बाद वो नंबर 1 पर भी पहुंच जाएगी। तो अगर ये चैनल थोड़ा सा बड़ा होता तो मैं अपनी वेबसाइट को रिवील कर देता, लेकिन अभी मैं रिवील नहीं कर सकता हूँ। इसलिए आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे आने वाले दिनों में मैं अपनी वेबसाइट को आपके साथ शेयर कर सकूँ। वैसे मैं स्क्रीन रिकॉर्ड करके रख लेता हूँ अपने पोस्ट के रैंकिंग का। आगे आने वाले दिनों में जब भी मैं अपनी साइट को रिवील करूंगा, आपको वो स्क्रीनशॉट या फिर स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखा दूंगा। तो चलिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपना एक टॉपिक डिसाइड कर लेना है। मतलब ब्लॉग का कैटेगरी तो आपको डिसाइड ही करना है, उसके बाद आपको किस टॉपिक पर पोस्ट लिखना है ये डिसाइड कर लेना है। उसके बाद जो कीवर्ड रिसर्चिंग होगी वो मैं बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे किसी का हेल्थ ब्लॉग होगा, किसी का टेक ब्लॉग होगा, किसी का कुकिंग का ब्लॉग होगा। तो हर एक ब्लॉग्स का अलग अलग तरीका होता है पहले टॉपिक को फाइंड करने का। तो टॉपिक कैसे फाइंड करना है तो उसके ऊपर मैं कोई और वीडियो बनाऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट करें, मैं इसके ऊपर भी वीडियो ला दूंगा। तो सबसे पहले आपको अपने मेन कीवर्ड को यानी कि टॉपिक को सोचना है, वो पोस्ट लिखने लायक है या नहीं, उस टॉपिक पर हम काम कर सकते हैं नहीं। तो यहाँ से अब वीडियो शुरू होती है। तो आइए अब अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आते हैं, अब देखते हैं हमें क्या क्या करना है। तो यहाँ पे मैंने अपना एक टॉपिक सोच लिया है, बैकलिंक क्या होता है। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, जो भी आपका टॉपिक है, मतलब जिस भी टॉपिक पर आप पोस्ट लिखना चाहते हैं, अगर उसका कंपटीशन लो होगा, बेशक सर्च वॉल्यूम भी थोड़ा सा कम ही हो, लेकिन अगर आप शुरू कर रहे हैं अभी ब्लॉगिंग, तो आप सबसे कम कंपटीशन वाले टॉपिक को खोजें और उस पर थोड़ा सा सर्च वॉल्यूम कम ही मिले, तो फिर आप उस पर काम कर सकते हैं। धीरे धीरे आप एसईओ सीखेंगे, आपकी भी वेबसाइट की जब ऑथोरिटी बढ़ जाएगी तब आप हाई कॉम्पिटिटिव टॉपिक्स के लिए आके फाइट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका अथॉरिटी बढ़ गया तो आपके पोस्ट डालते ही आपकी पोस्ट रैंक हो जाएगी, लेकिन आप फाइट करने के लायक हो जाएंगे। तब तक के लिए आप लो कॉम्पिटिटिव टॉपिक को ही सर्च करें। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिया है बैकलिंक क्या होता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसे गूगल में सर्च करना है, और साथ में अगर आप मोबाइल से करते हैं तो मोबाइल का नोटपैड या फिर कंप्यूटर से कर रहे हैं तो आपको अपने नोटपैड को ओपन कर लेना है। तो मैं यहाँ पे नोटपैड को ओपन करता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको चले जाना है अपने गूगल पर। तो यहाँ पे जिस भी टॉपिक पर आप लिखना चाहते हैं उस टॉपिक को आपको यहाँ पे सर्च करना है, और उसके नीचे जो भी सर्च सजेशंस आपको गूगल दिखा रहा है उसको आपको कॉपी कर लेना है। तो जैसे बैकलिंक क्या होता है, मेरा मेन टॉपिक है जिसके ऊपर मैं काम करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे बैकलिंक क्या होता है सर्च करता हूँ। तो मैंने इसे देखिए गूगल में सर्च कर लिया। यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे देखिए रिलेटेड कीवर्ड्स बता रहा है, पीपल और क्या क्या सर्च करते हैं वो भी बता रहा है। वो कैसे बता रहा है, मैंने यहाँ पे कीवर्ड्स एवरीवेयर नाम का एक क्रोम एक्सटेंशन यूज़ किया है। तो
तो लैपटॉप में आप इसे आराम से यूज़ कर सकते हैं। जिन्हें मोबाइल में भी यूज़ करना है तो मैंने वीडियो बना दी है, आपको उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उस वीडियो को देख लें। एक्सटेंशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ब्लॉगिंग जर्नी में। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो गूगल नीचे सजेस्ट कर रहा है ये सारी चीज़ें, वही चीज़ आपको यहाँ पे भी दिखा रहा है। तो आपको क्या करना है, ये जो भी आपके कीवर्ड्स हैं इसको आपको कॉपी कर लेना है। अब इसमें जो अच्छे कीवर्ड्स हैं उसे ही कॉपी करें। जैसे यहाँ पे देखिए बैकलिंक क्या होता है, तो इसे आप कॉपी करें और अपने नोटपैड में आपको यहाँ पे इसे पेस्ट कर देना है। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए इतने सारे कीवर्ड आपको और मिल रहे हैं, तो मैं ये सारे को कॉपी कर लेता हूँ एक बार। इतने सारे हमें कीवर्ड्स और मिल गए जिस पर हम अपने पोस्ट को लिख सकते हैं। तो इसे भी हम क्या करते हैं, अपने नोटपैड में आकर यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। चलिए अब हमारे पास इतने सारे टॉपिक्स हो गए, लेकिन इतने से हमारा काम नहीं चलेगा। यहाँ पे एक और चीज़ मैं अभी हिंदी के लिए बता रहा हूँ, इंग्लिश के लिए भी आप सेम स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। और यहाँ पे आप याद करने के लिए लिख भी सकते हैं कि यहाँ पे ये हमारा क्या है, मेन कीवर्ड है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मेन कीवर्ड, और यहाँ पे मैं एक बार एंटर प्रेस कर देता हूँ। यहाँ पे ये हमारा क्या है, गूगल का सजेशन है। तो यहाँ पे हम ये भी लिख देते हैं कि ये हमारे गूगल का सजेशन है। तो ये गूगल का हो गया। और फिर हम नीचे आते हैं और फिर से एंटर प्रेस करते हैं। यहाँ पे अब हमें क्या करना है, अपने कॉम्पिटिटर्स को एनालाइज करना है। यहाँ पे आप चाहें तो और भी देख सकते हैं, इसमें जो बैकलिंक से रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आप उसमें से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आगे अभी क्या करना है ये सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए कम से कम फर्स्ट पेज पर आपके जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं उनकी वेबसाइट को आपको एक बार ओपन करना है। एक नया टैब में मैं सबको ओपन कर लेता हूं। मैं अभी एग्जांपल के लिए सिर्फ 3 को ओपन करता हूं, लेकिन आपको पूरे के पूरे अपने कॉम्पिटिटर्स को एनालाइज करना है। तो यहाँ पे हमारे सामने है हिंदी में .net, काफ़ी पॉपुलर वेबसाइट है, आप भी जानते होंगे। जैसे ही ये हिंदी में .net ओपन हो, इसके टेक्स्ट को हम कॉपी नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए मैंने आपको एक वीडियो बना के बता दिया था कि जो टेक्स्ट कॉपी नहीं होता है उसे हम कॉपी कैसे करेंगे। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में जरूर देख लें। तो मैं अभी उसका यूज़ करूँगा और यहाँ पे ये हमारा टेक्स्ट कॉपी हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, इनके जो टाइटल हैं, मतलब आपके कॉम्पिटिटर्स के जितने भी टाइटल हैं, आप इसे कॉपी करेंगे और अपने फिर से नोटपैड में आएंगे। यहाँ पे आपको लिख देना है कि आपके जो भी कॉम्पिटिटर्स हैं उन्होंने क्या क्या टाइटल रखा हुआ है। देखिए बहुत ही डिटेल में समझा रहा हूँ मैं आपको। अब देखिए ये है हमारे हिंदी में .net का टाइटल। अब ऐसे ही जितने आप दूसरे वेबसाइट्स पर जाएँ, यहाँ पे कौन सा वेबसाइट है, साउथ में हिंदी, ये भी पॉपुलर वेबसाइट है। अब बैकलिंक क्या है, यह एसईओ के लिए क्यों फ़ायदेमंद है हिंदी में, इसके भी टाइटल को आप कॉपी करें। और यहाँ पे देखिए जब आप यहाँ पे बहुत सारे टाइटल लिख देंगे तो आपका माइंड खुद ही काम करने लगेगा कि अब जो मेरा पोस्ट होगा उसमें किस तरह का टाइटल हम रखेंगे कि ताकि मेरी भी वेबसाइट फर्स्ट पोजीशन के लिए एप्लीकेबल हो पाए, ऑप्टिमाइज हो पाए। तो इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हम अपने कॉम्पिटिटर्स के टाइटल को भी बहुत ही ध्यान से देखें। और मेरा सजेशन है कि अगर आप हिंदी ब्लॉगिंग करते हैं तो वहाँ पे आप इंग्लिश वर्ड का जरूर यूज करें। पोस्ट आपको इंग्लिश में नहीं लिखना है, पोस्ट आपको हिंदी में ही लिखना है, लेकिन कीवर्ड्स जो आपके मेन कीवर्ड्स हैं, फोकस कीवर्ड्स हैं, उनको अगर आप इंग्लिश में रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, रैंकिंग में ज़्यादा आसानी हो जाएगी। अब देखिए हमारा अगला स्टेप क्या होगा। अगला स्टेप है, सबसे पहले तो आप जिस भी टॉपिक पर लिखें उसके बारे में आपकी जानकारी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको इनके जो भी सब हेडिंग्स है, देखिए सबसे पहला इनका हेड सब हेडिंग है बैकलिंक क्या है, व्हाट इज बैकलिंक इन एसईओ, इसको आप कॉपी करें और इसे अपने नोटपैड में यहाँ पे फिर से पेस्ट कर दें। एक कॉम्पिटिटर्स की सब हेडिंग नाम का टाइटल बना के फिर आपको नीचे जाना है। इन्होंने जितने सब हेडिंग्स बनाए हुए हैं ये सारे सब हेडिंग को आपको कॉपी करना है और अपने नोटपैड में आके पेस्ट करना है। जैसे बैकलिंक कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ बैकलिंक, चलिए इसे भी हम यहाँ पे आके कॉपी करते हैं और चले जाते हैं अपने नोटपैड में, इसे भी हम पेस्ट कर लेते हैं। फिर आपके कंप्यूटर के जितने भी टॉप पर वेबसाइट है सारे के सारे सब हेडिंग्स को आपको कॉपी करना है। यहाँ से आपके ये जो दूसरे वेबसाइट पर जाइए उसके सब हेडिंग को कॉपी कीजिए। ये करके आपके पास एक बहुत ही अच्छी खासी लिस्ट हो जाएगी सब हेडिंग्स की, टॉपिक्स की। तो चलिए इससे क्या फ़ायदा होगा, कॉम्पिटिटर्स को इतना एनालाइज हम क्यों करें, क्या फ़ायदा होगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि एक तो आपके कॉम्पिटिटर्स के वेबसाइट पर जितना भी मटेरियल है, मतलब जितनी भी नॉलेज है, उतना नॉलेज तो आपके पास होगा ही। मतलब आपके एक पोस्ट में सारे कॉम्पिटिटर्स का डाटा होगा। साथ में अगर आपका माइंड भी कुछ काम कर रहा है, आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, तो वो सारा क्वेश्चन भी आपके पोस्ट में मिलेगा। तो इसलिए आपका कंटेंट बहुत ही यूजफुल होगा, बहुत ही ऑथेंटिक होगा, इन्फॉर्मेटिव होगा। तो इसलिए गूगल आपके पोस्ट को ऊपर लाएगा, सर्च रैंकिंग में ऊपर लाएगा। अब ये सारी चीज़ें होने के बाद हम जाएंगे अपने टूल्स के तरफ। यहाँ पे टूल्स आप बहुत तरह की यूज़ कर सकते हैं। अगर आप हिंदी ब्लॉगिंग करते हैं तो ज़्यादा मेरा रिकमेंडेशन है कि गूगल के सजेशंस को, और एक आपको मैं बताता हूँ, यहाँ पे स्क्रीन पर आइए आप, ये टूल है keywordtool.io। इस टूल को आप यूज़ कर सकते हैं। ये टूल काफ़ी बेहतर है हिंदी ब्लॉगिंग अगर आप करते हैं तो, क्योंकि यहाँ पे ये हिंदी लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। एग्जाम्पल के लिए मैं अब क्या करता हूँ, यहाँ पे भी बैकलिंक क्या होता है, ये जो हमारा टॉपिक है, इसे चले जाते हैं हम अपने
keywordtool.io में यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है। और यहाँ पे देखिए बहुत सारे लैंग्वेज होते हैं, तो यहाँ पे आपको इंडिया हिंदी सिलेक्ट करना है। यहाँ पे इसे गूगल रहने दें और फिर आप सर्च वाले बटन पर क्लिक करेंगे। अब देखिए क्योंकि ये फ्री है इसलिए इसके सर्च वॉल्यूम CPC वगैरह को नहीं बताता है, तो आप इससे देख सकते हैं बैकलिंक क्या होता है। सिर्फ अभी ये क्वेश्चन मेन है। कीवर्ड सजेशन पर आप क्लिक करके यहाँ पे देखिए बैकलिंक क्या होता है, बैकलिंक्स क्या होता है। बैकलिंक से रिलेटेड ज़्यादा सर्चेज नहीं होते हैं, इसलिए ये कुछ अलग के कीवर्ड्स हमें बता रहा है। तो आपको इन सब को यूज़ नहीं करना, अपने टॉपिक से रिलेटेड ही कीवर्ड्स यहाँ से सिलेक्ट कर लें। फिर आप गूगल कीवर्ड प्लानर में जा सकते हैं और यहाँ पे भी आप जाकर यहाँ पे Ctrl+V से पेस्ट करता हूँ मैं, इसे एंटर करके गेट रिजल्ट्स पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आप इसे भी चेक कर सकते हैं कि ये क्या क्या बता रहा है। यहाँ पे देखिए 10 से 100 है बैकलिंक क्या होता है, लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ है, कंपटीशन तो लो है, इसलिए मैंने बोला कि कंपटीशन लो हो उस पर आप काम कीजिए अगर आप शुरू में ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो। और अगर आप इंग्लिश ब्लॉगिंग करते हैं तो आपके लिए यहाँ पे सेमरस है, आरएप्स है, फ्री में यूज़ करना चाहते हैं तो फिर आप यूज़ कर सकते हैं उबरसजेस्ट को, गूगल कीवर्ड प्लानर को, ऐसे बहुत सारे हैं। आप इंग्लिश के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि अधिकतर टूल्स इंग्लिश ब्लॉगिंग को बहुत ज़्यादा रिकमेंड करते हैं, तो उसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब यहाँ पे देखिए कॉम्पिटिटर से, एनालिसिस से, गूगल के सजेशन से, गूगल के रिलेटेड कीवर्ड से, फिर हमने जो टूल्स यूज़ किए उन टूल्स के वजह से हमारे पास ढेर सारे यानी कि बहुत ज़्यादा कीवर्ड्स हो जाएंगे, टॉपिक्स हो जाएंगे। तो अब हमारा मेन पार्ट आता है, इसे अब हम सॉर्ट करेंगे, मतलब हम अपने कीवर्ड को अलग अलग करेंगे कि कहाँ किसका यूज़ करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको बनाना है अपना एक प्राइमरी कीवर्ड, ठीक है। अब ये प्राइमरी कीवर्ड क्या होगा और इसकी इंपॉर्टेंस क्यों इतनी ज़्यादा है, वो सारी चीज़ें मैं आपको अब बताने वाला हूँ। देखिए प्राइमरी कीवर्ड क्या होगा आपका, आपके टाइटल में इंक्लूडेड होगा, आपके सब हेडिंग में इंक्लूडेड होगा, आपके परमा लिंक में होगा और आपके पोस्ट में 0.5% बार यूज़ होगा। मतलब ये वैसा कीवर्ड है जो लोग सबसे ज़्यादा सर्च करते हैं और जिसके वजह से साइट रैंक्स करती हैं। तो इसके लिए आपको इन सारे में अपने मेन कीवर्ड को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हमने क्या सर्च किया था, बैकलिंक क्या होता है, तो ये हमारा मेन कीवर्ड है। अब हमें क्या करना है, इसका अल्टरनेटिव खोजना है। मतलब हम इसे क्या करेंगे, अब अपने एक सेकंड कीवर्ड को ढूंढेंगे। कहते हैं जैसे बैकलिंक क्या होता है लोग ज़्यादा सर्च कर रहे हैं, लेकिन ये भी लोग सर्च करते हैं कि बैकलिंक क्या है, ठीक है। तो इसे हम क्या करेंगे, जो मतलब उससे थोड़ी सी कम उसकी सर्च वॉल्यूम हो, लेकिन हो सकता है लोग ज़्यादा इसे भी सर्च करें, तो उसे आप सेकेंडरी में यूज़ करें और वैसे कीवर्ड को भी आप सिलेक्ट कर लें और इसे भी फोकस करके हम अपने पोस्ट को लिखेंगे। तो इस तरह से हमारे टाइटल के लिए हमारा कीवर्ड मिल जाएगा, उसके बाद हमारा सेकेंडरी कीवर्ड भी मिल जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब जो हमारे यहाँ पे टॉपिक्स होंगे यानी कि जो हमारे सब हेडिंग्स होंगे उन्हें हम डिसाइड करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, मतलब आपको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। आपको बनाना है, मान लीजिए आपका टॉपिक है बैकलिंक क्या होता है, अच्छी बैकलिंक्स कैसे बनाएं। तो यहाँ पे आप सबसे पहले क्या करेंगे, अपने पोस्ट में आप सबसे पहले बताएंगे कि आइए बनाते हैं एक अच्छी बैकलिंक को क्योरा से। ऐसा तो आप नहीं करेंगे, सबसे पहले आप अपने ऑडियंस को बताएंगे कि भैया बैकलिंक क्या होता है, पहले ये समझिए। फिर आप बताएंगे देखिए भैया बैकलिंक कितने टाइप्स के होते हैं। फिर आप बताएंगे अच्छी और बुरी बैकलिंक्स में क्या अंतर है, डू फॉलो नो फॉलो क्या होता है। फिर आप लास्ट में बताएंगे कि बैकलिंक कैसे बनाते हैं। तो ये हुआ प्रोसेस एक अच्छी पोस्ट लिखने का। तो इसे हम फॉर्मेट करेंगे ताकि यूज़र इंगेजमेंट हमारा बढ़ सके। यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जब आपको पोस्ट लिखना है तो आप कोशिश कीजिए आपका बेशक जितना टाइम लग जाए, आपके कॉम्पिटिटर ने जितने सब हेडिंग्स को यूज किया उतने तो आप यूज करें ही करें, लेकिन आप सेल्फ एनालिसिस से आप अपने से भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स को खोजें और अपने कॉम्पिटिटर के आर्टिकल से ज़्यादा वर्ड के आर्टिकल बनाए। अगर उसने 800 बनाया तो आप 1200 बना दीजिए, 1000 बना दीजिए, 1500 बना दीजिए। इससे आपके रैंकिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यानी कि एक चीज़ तो कंफर्म है कि आपको अपने कॉम्पिटिटर से अधिक वर्ड्स के आर्टिकल को लिखना है। और यहाँ पे अब मैं बताऊँ टॉपिक सॉर्टिंग की, तो आपको इस तरह से सॉर्ट करना है कि यूजर एंगेजमेंट बना रहे। जैसे बैकलिंक क्या होता है, तो आपको इस तरह से इन सारे कीवर्ड्स में चुनना है कि सबसे बेसिक क्वेश्चन कौन सा है। बेसिक क्वेश्चन को सबसे ऊपर रखेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में जाएंगे कि इसके बाद मुझे अपने ऑडियंस को क्या बताना चाहिए, उसे हम सेकंड रखेंगे, थर्ड रखेंगे। इस तरह से करके हम अपने जो भी टॉपिक्स हैं, सब हेडिंग्स हैं, उनकी एक लिस्ट बना लेंगे। तो इस तरह से हमारे पास अब अपना कीवर्ड आ गया है। अब आप बोल रहे होंगे ये किस तरह का कीवर्ड रिसर्च भैया तुमने हमें बता दिया। तो मैंने पहले ही बोला था कि मैं अभी कीवर्ड फाइंड करना नहीं बता रहा हूँ। कीवर्ड फाइंड करने में मैं आपको बताता कि CPC चेक करना है आपको, उसके बाद आपको चेक करना है कि इसका सर्च वॉल्यूम, फिर आपको कंपटीशन चेक करना है। तो मैं वो नहीं बता रहा हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि आपने अपना एक कीवर्ड चुन लिया है, उसके ऊपर इतनी एनालिसिस जरूरी है। अब हम आते हैं कि अपने पोस्ट को कैसे लिखना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब इसके लिए मैं आपको अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में लेके चलता हूँ।
तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले एक अट्रैक्टिव टाइटल देना है अपने ब्लॉग पोस्ट का। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अगर आप हिंदी में लिख रहे हैं तो मैंने आपको पहले ही बताया कि इंग्लिश कीवर्ड को आप यूज़ करें अपने टाइटल में, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। हिंदी अगर आप ब्लॉगिंग करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो सकती है, लेकिन मैं जनरली बताता हूँ। चलिए आइए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। और यहाँ पर मैंने आपके लिए एक छोटा सा ऐसे डेमो आर्टिकल लिखा नहीं है, मैंने एक जगह से कॉपी ही किया दिखाने के लिए, लेकिन आप कॉपी कहीं से ना करें। मैं बस आपको ट्यूटोरियल बना रहा हूं, मैं खुद पोस्ट नहीं लिख रहा हूं, इसलिए मैंने सिर्फ कॉपी करके आपको दिखाया है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर आप हिंदी के लिए तो मैंने बता दिया, इन जनरल मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपका जो भी मेन कीवर्ड है, मतलब जो भी आपको फोकस करना है, जिस पर आपको सर्च पर रैंक कराना है, उस कीवर्ड को आपको अपने टाइटल में जरूर इंक्लूड करना है। जैसे मैंने यहाँ पे बैकलिंक क्या होता है इसे यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है। फिर आपको एक पावर वर्ड यूज करना है, जैसे बेस्ट, टॉप 5, मतलब इस तरह से पावर नजर आए उसमें, सुपर, इस तरह के आप वर्ड यूज करें। उसके बाद आप इसमें पॉजिटिव निगेटिव वर्ड भी यूज कर सकते हैं। बेस्ट एयरफोन्स, अब इसका आप निगेटिव बना के भी यूज कर सकते हैं, इससे भी टाइटल काफी स्ट्रांग बनता है। यहाँ पे आप नंबर्स को यूज कर सकते हैं, 2020 जैसे मैंने यहाँ पे यूज किया, 2020 में बैकलिंक कैसे बनाए, इसके जगह पर आप ये यूज कर सकते हैं 5 सबसे अच्छे मोबाइल फोन्स, तो यहाँ पे 5 आया। तो ये आप यूज़ करेंगे तो आपका टाइटल बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनेगा और सर्च रैंकिंग के चांसेस बढ़ेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसे कॉपी करता हूँ, यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। बैकलिंक क्या होता है, 2020 में बैकलिंक कैसे बनाएं। अब उसके बाद हमें क्या करना है, अपने पोस्ट का इंट्रो देना है। अब इंट्रो क्या होता है, यहाँ पे आपको शॉर्ट में बताना है कि देखिए आपकी प्रॉब्लम क्या है, आपके प्रॉब्लम को इस पोस्ट में मैं कैसे सॉल्व करूँगा। यहाँ पे आपको एक तरह से शॉर्ट में बताना है कि इस पोस्ट में आपको क्या क्या मिलने वाला है। यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखें, आपके इंट्रो में भी आपका जो भी मेन कीवर्ड है, जैसे मेरे यहाँ पे बैकलिंक क्या होता है मेरा मेन कीवर्ड है, ये आपका यहाँ पे इंक्लूडेड होना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, फिर से जाते हैं और यहाँ पे मैंने एक इंट्रो कॉपी किया था और फिर इसे हम अपने वर्डप्रेस के जो भी बॉडी वाले पार्ट में यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बैकलिंक क्या होता है, यहाँ पे मैंने इसे इंक्लूड किया, इसे आप बोल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे ये सब चीज़ें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। आप बोल्ड करें, किसी को इटैलिक करें, किसी को अंडरलाइन करें, इससे पोस्ट समझ में आता है कि आपने पोस्ट पर काम किया, आपने यूज़र के लिए काम किया, यूज़र को आप वैल्यू देना चाहते हैं। तो इसके लिए आप ये सारी चीज़ें ज़रूर करें। यहाँ पे आप कुछ लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे इस तरह के कुछ एरर्स आ रहे हैं, तो हो सकता है ये जो फॉन्ट है, ये फॉन्ट वर्डप्रेस सपोर्ट नहीं कर रहा है, या फिर मैंने जहाँ से कॉपी किया वो जो सपोर्ट नहीं कर रहा था, तो इसे आप ज़रा इग्नोर करें। अब आपने जो भी अपने यूज़र के इंगेजमेंट के हिसाब से अपने टॉपिक्स को, अपने सब हेडिंग्स को यहाँ पे अपने नोटपैड में सजाया था, सॉर्ट किया था, अब उस हिसाब से यहाँ पे आपको उसे पेस्ट करना है, मतलब उसे यहाँ पे लाना है और उस पर पोस्ट लिखना है। तो मैं यहाँ पे लेट ना हो इसलिए मैंने सब कुछ पहले से करके रखा है। यहाँ पे मैंने देखिए, तो उसको अब मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। देखिए मैंने तो यहाँ पे बहुत छोटा आर्टिकल लिखा है, लेकिन आपको यहाँ पे ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे आपको आर्टिकल बड़ा लिखना है। अगर कोई ब्लॉगर यूज़ कर रहा है तो आप सेम चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। तो फिर आपको देखिए अब क्या करना है, यहाँ पे सब हेडिंग्स के हिसाब से अपने आर्टिकल को लिखना है। यहाँ पे भी आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये जैसे देखिए बैकलिंक क्या होता है, हमारा मेन कीवर्ड था, इसको आपको अपने सब हेडिंग में भी यूज करना है, ठीक है। फिर आपका जो भी पोस्ट है, उस पोस्ट के अंदर अंदर में भी, मतलब जैसे यहाँ पे आपके पोस्ट के बीच में बैकलिंक क्या होता है, इंक्लूडेड होना चाहिए। मतलब अगर आपका पोस्ट 1000 वर्ड्स का है तो आपको उसका 0.5%, यानी कि आपका जितना भी वर्ड है आप उसको 200 से डिवाइड कर दें। जैसे मेरा 1000 वर्ड है तो 200 से डिवाइड करूंगा, तो यानी कि आपको 5 बार बैकलिंक क्या होता है अपने पूरे पोस्ट में इंक्लूड करना है। बैकलिंक क्या होता है, तो इसे मैं अपने पूरे पोस्ट में, अगर ये मान लीजिए 200 वर्ड का है तो आपको एक बार बैकलिंक क्या होता है अपने पोस्ट में इंक्लूड करना है। एक रेशियो होता है, ये परफेक्ट रेशियो है जिससे हमारे सर्च रैंकिंग में इंप्रूवमेंट आती है। तो इस तरह से आपको अपने पूरे पोस्ट को कस्टमाइज करना है, यहाँ पे अपने कीवर्ड्स को इंक्लूड करते हुए, और फिर लास्ट में आपको आउट्रो लिखना है। आउट्रो में आप ये बताएंगे कि इस पोस्ट का कंक्लूजन क्या है, इस पोस्ट से आप क्या सीखे। और आप वहाँ पे अगर कुछ आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं तो आप बता सकते हैं कि इसे आप बाई कर सकते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि आप इस पोस्ट को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप नीचे कमेंट करने के लिए बोल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें पोस्ट के आउट्रो में होती हैं। तो मैं यहाँ पे एक आउट्रो भी पेस्ट करता हूँ जिसमें मैंने बोला है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको आज की जानकारी बैकलिंक क्या होता है, कैसे बनाते हैं, इस पर अच्छी लगी होगी। मतलब देखिए यहाँ पे फॉन्ट का थोड़ा सा एरर आ गया, आप इसे ज़रा सा इग्नोर कर दें, ये थोड़ी सी दिक्कत हो गई है। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद आपको क्या करना है, आपको रैंक मैथ नाम का एक प्लगइन अपने वर्डप्रेस में इंस्टॉल करना है। यहाँ पे आप बहुत लोग सोच रहे हैं मैं तो ब्लॉगर यूज़ करता हूँ। अगर आप चाहते हैं मैं ये बताऊँ कि ब्लॉगर में रैंक मैथ को यूज़ कैसे करना है, तो आप मुझे नीचे कमेंट करें, मैं अपनी अगली वीडियो उसी पर बना दूंगा।
तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे जो दिखा रहा है 7 आउट ऑफ 100, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले आपका जो भी मेन कीवर्ड है, मेन कीवर्ड को आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है और यहाँ पे आपको क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पे जो फोकस कीवर्ड के ऊपर एग्जाम्पल लिखा है, यहाँ पे आप उस कीवर्ड को पेस्ट करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए ये 63 आपको बताने लगा कि आपको 100 में से 63 मार्क्स ये दे रहा है रैंक मैथ। अब यहाँ पे ये आपको बताएगा कि आपने कहाँ कहाँ गलती की है। तो ये बोल रहा है यूज फोकस कीवर्ड्स इन यूआरएल, तो हम तो करेंगे ही। परमालिंक जो हमारा होता है यहाँ पे इसे हम एडिट करेंगे। तो यहाँ पे आप जैसे मेरा digiback.in है, तो मैं यहाँ पे अगर लिख दूँ digiback.in/backlink क्या होता है, तो ये इसका स्कोर और बढ़ा देगा। नीचे हम आते हैं, कंटेंट बोल रहा है 398 वर्ड्स का लॉन्ग है, तो ये इसको बोल रहा है एटलीस्ट 600 वर्ड होना चाहिए, लेकिन मैं ऐसा नहीं कहता। मैं कहता हूँ आपके कॉम्पिटिटर से हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। वो 600 वर्ड हो सकता है, 500 हो सकता है, या फिर 3000 4000 हो सकता है। मैंने अपने साइट्स पर 3500 वर्ड के आर्टिकल लिखे हैं, तो इससे आपको और इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। यहाँ पे आपको एडिट स्निपेट का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। देखिए टाइटल, यहाँ पे आपको ये कुछ नहीं करना है, यहाँ पे परमा लिंक में आपको इसे पेस्ट करना है Ctrl+V से। अब यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे आपको बीच में डैश लगा देना है, जैसे बैकलिंक के बाद डैश, फिर क्या, फिर यहाँ पे डैश, फिर क्या, फिर यहाँ पे होता के बाद डैश है। ये सारी चीज़ें आपको कर लेनी है। यहाँ पे आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन ये पहले से बाय डिफ़ॉल्ट कुछ सिलेक्ट कर लेता है, आप चाहें तो इसे चेंज कर सकते हैं। रैंक मैथ की एक और ख़ास बात है, ये आपको बताता है कि ये आपके फेसबुक पर शेयर करने पर कैसा दिखेगा, फिर अगर आप इसे ट्विटर पर शेयर करेंगे तो कैसा दिखेगा। यहाँ पे जनरल पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप कंप्यूटर का, मोबाइल का प्रीव्यू भी देख सकते हैं। मैंने अपने जनरल सेटिंग में इसे अभी बाय डिफ़ॉल्ट कुछ और बना के रखा है, इसलिए आप अपने पोस्ट के यूआरएल को जरूर चेंज करें और उसमें अपने फोकस कीवर्ड को, मेन कीवर्ड को इंक्लूड करें। फिर देखिए बेसिक एसईओ हमारा हो गया। एक एरर हमें कौन सा दिखा रहा है कि हमारा आर्टिकल लंबा नहीं है, तो ये सही ही बता रहा है। फिर हम देखते हैं एडिशनल एरर में हमें ये क्या क्या बता रहा है। तो ये बोल रहा है ऐड ए इमेज विथ योर फोकस कीवर्ड एज अल्ट टेक्स्ट। तो अब हम आते हैं अपने इमेज ऑप्टिमाइजेशन पर। तो यहाँ पे जैसे क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे अपने एक पैराग्राफ के बाद यहाँ पे एक इमेज को ऐड करता हूँ। इमेज ऐड करने से पहले आपको बहुत सारी चीज़ें करनी है। सबसे पहले आपको अपने वर्डप्रेस में स्मश नाम का एक प्लगइन इंस्टॉल करना है और उसे आप कस्टमाइज़ कर लें। अब स्मश को कैसे यूज़ करना है उसको मैं अपने किसी और वीडियो में बताऊंगा। ये आपके इमेज साइज को काफ़ी डिक्रीज़ कर देता है बिना क्वालिटी को ख़त्म किए। और उसके साथ साथ आप एक और वेबसाइट को यूज़ कर सकते हैं जो कि है compress.png.com। अगर आपकी JPG है तो आप उस टाइप से और भी वेबसाइट पर जा सकते हैं। compress.png.com पर आपको आना है। यहाँ पे अगर आपकी जो भी फाइल है JPG है तो आप उस पर क्लिक करें। PDF है तो मेरे यहाँ पे PNG है, तो आप इसको अपलोड करके इसे कॉम्प्रेस कर लें और फिर से डाउनलोड कर लें। इसके आपके फाइल का साइज छोटा हो जाएगा और इससे आपकी पेज की साइज़ कम हो जाएगी और ये जल्दी लोड होगा। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ मेरी लाइब्रेरी में कोई फ़ोटो एडेड होगा तो मैं यहाँ पर इसे ऐड करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इस पर क्लिक किया। यहाँ पे टाइटल आप देख सकते हैं गूगल कीवर्ड प्लानर लिखा हुआ। अभी मैं इसे चेंज कर देता हूँ। आपको भी यही टाइटल रखना है, अपने मेन कीवर्ड को लिखना है। फिर मैं अल्टरनेटिव टेक्स्ट में भी बैकलिंक क्या होता है पेस्ट करता हूँ। कैप्शन में भी आप ये डाल सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी डाल सकते हैं। फिर आपको सिलेक्ट पर क्लिक करना है और ये देखिए इसके ऐड होते हैं ये 71% हो गया। फिर देखिए ये हमें क्या बता रहा है, लिंक आउट टू एक्सटर्नल सोर्सेज। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, इमेज में आपको एक और चीज़ करनी है। आप बहुत सारे इमेजेस यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा आप अगर ग्राफिक्स यूज़ करेंगे तो आपके ऑडियंस को ज़्यादा सहूलियत होगी समझने में और इससे आपको भी फ़ायदा होगा। तो आप हर एक के साथ अपने एक ही कीवर्ड को यूज़ ना करें, अपने सेकेंडरी कीवर्ड को भी अपने इमेज में यूज़ कर सकते हैं। अपने पोस्ट में भी आप अपने सेकेंडरी कीवर्ड को यूज़ करें। और फिर देखिए आपको क्या करना है, अब यहाँ पे एक्सटर्नल लिंक को ऐड करना है। तो यहाँ पे मेरा तरीका क्या होता है, मैं जिस कीवर्ड पर लिखता हूँ, जैसे मैं बैकलिंक के ऊपर लिख रहा हूँ तो मैं चेक करता हूँ अपने गूगल में जाके कि जो भी हमारा बैकलिंक के ऊपर विकीपीडिया पर कोई आर्टिकल अवेलेबल है या नहीं। तो यहाँ पे देखिए बैकलिंक के ऊपर विकीपीडिया पर एक आर्टिकल है। तो मैं क्या करूँगा, सीधा इसका लिंक यहाँ से कॉपी करूँगा, फिर अपने पोस्ट वाले सेगमेंट में जाऊँगा और यहाँ पे जहाँ बैकलिंक लिखा है कहीं पे भी आप दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे बैकलिंक लिखा है, आप इसे सिलेक्ट करें और यहाँ पे आप इसे लिंक वाले आइकन पर यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे उसे आपको पेस्ट करना है, एंटर प्रेस कर देना है। अब फिर देखिए ये 71 से 77 हो गया। तो आपको एक ऑथोरिटी वेबसाइट, अच्छी वेबसाइट जिसका ऑथोरिटी ज़्यादा हो, ऐसे नहीं किसी को भी आपने लिंक दे दिया। आप एक अच्छी वेबसाइट को लिंक देंगे तो आपके ब्लॉग की ऑथोरिटी बढ़ेगी। गूगल को लगेगा कि हाँ ये दूसरी वेबसाइट को सोर्स लेके अपने पोस्ट को लिख रहा है, वो भी अच्छी वेबसाइट से। अब आपको क्या बोल रहा है, वी कुडंट फाइंड एनी इंटरनल लिंक्स इन योर कॉन्टेंट। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे बाउंस रेट कम करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
आपको अपने पोस्ट के बीच में अपने किसी और पोस्ट का आप लिंक दे दीजिए। लोग यहाँ से जल्दी निकले ना, बाउंस रेट उससे आपका कम होगा, गूगल को लेगा कि हाँ इस वेबसाइट पर लोग रुक रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने अभी कोई तो वैसे लिंक बनाया नहीं है, तो यहाँ पे मेरे वेबसाइट पर अभी कोई ऐसा आर्टिकल तो है नहीं, लेकिन मैं फिर भी ऐसे ही आपको दिखाने के लिए इस बैक लिंक को सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे लिंक पर क्लिक करके और मैं अपनी वेबसाइट का ही URL दे देता हूँ और मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ। अब ये देखिए 77 से 82 हो चुका है। तो आपको अपनी वेबसाइट की भी इंटरनल लिंकिंग करनी है, अपने कुछ पोस्ट के लिंक भी देने हैं। फिर है टाइटल रीडेबिलिटी। यहाँ पे आपको क्या करना है, फोकस कीवर्ड आपके टाइटल में होना चाहिए, मतलब आपका मेन कीवर्ड। पॉजिटिव या नेगेटिव वर्ड भी यूज़ आपको करना है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, पावर वर्ड को भी यूज़ करना है, अपने टाइटल में नंबर को भी यूज़ करना है। ये सब सारी चीज़ें टाइटल के लिए है। फिर आपका कंटेंट रीडेबिलिटी, यहाँ पे आपको चेक करना है। ये बोल रहा है टेबल ऑफ कंटेंट को यूज़ कीजिए। तो अपने वर्डप्रेस में टेबल ऑफ कंटेंट को यूज़ करने के लिए सबसे आसान है इजी टेबल ऑफ कंटेंट्स आप यूज़ कर सकते हैं। वो अपने आप आपके पोस्ट में टेबल ऑफ कंटेंट ऐड कर देगा, उससे भी आपका यहाँ पे स्कोर बढ़ जाएगा। अगर आप ब्लॉगर में करना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट करें, मैं उसके लिए वीडियो बना दूंगा। आपकी हेल्प करने के लिए मैं हमेशा यहाँ पे हाजिर हूँ। अब बोल रहा है एटलीस्ट 1 पैराग्राफ इज लॉन्ग, कंसिडर यूजिंग शॉर्ट पैराग्राफ्स। यहाँ पे इसे यहाँ से एंटर प्रेस करता हूँ, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ और यहाँ पे कुछ और ऐसे ही मतलब छोटा छोटा कर देता हूँ मैं थोड़ा सा। यहाँ पे आप छोटे छोटे पैराग्राफ्स लिखेंगे तो यू आर यूजिंग शॉर्ट पैराग्राफ्स, ये भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। टेबल ऑफ कंटेंट का मैंने बता दिया, इमेज वीडियो हमने ऐड किया है, सिर्फ इमेज ऐड किया है, उसी से वो ऐसा लिख दिया, तो इसलिए अभी 85 का स्कोर दे रहा है। हमारा बर्मा लिंक अगर चेंज हो जाए और यहाँ पे एक और हमारा इधर था, हमारा कंटेंट ज़रा लंबा हो जाए, तो अगर हम टेबल ऑफ कंटेंट ऐड कर दें, अपना आर्टिकल को लंबा कर दें, तो ये हमें 100 स्कोर देने लगेगा, 95 के आसपास स्कोर देने लगेगा। तो ये हमारा SEO फ्रेंडली आर्टिकल तैयार हो जाएगा। तो फिर से आपको बता दूं, टाइटल आपने लिखना कैसे है वो आप समझ गए। फिर आपको अपने आर्टिकल में मेन कीवर्ड को फोकस करना है, आपको अपने सब हेडिंग में मेन कीवर्ड को फोकस करना है। आर्टिकल में आपका कितना रहना चाहिए मैंने बता दिया, आप जितना भी वर्ड का आर्टिकल है उसे 200 से डिवाइड करें। उसके बाद वो जितना भी वर्ड निकल रहा है, अगर 1000 में अगर 5 निकल रहा है तो आपको पूरे आर्टिकल में आपको अपने मेन कीवर्ड को 5 बार यूज़ करना है। फिर आपको क्या करना है, अपने इमेज में भी मेन कीवर्ड को देना है। अगर आप दूसरी इमेज कर रहे हैं तो दूसरे कीवर्ड को यूज़ करें। फिर आपको किसी अथॉरिटी वेबसाइट को एक्सटर्नल लिंक देना है, अपने इंटरनल ब्लॉग पोस्ट के लिंक को भी आपको यहाँ पे इंक्लूड करना है। और मेन चीज़ सबसे ये कि आपका कंटेंट में दम होना चाहिए, दूसरों से अच्छा कंटेंट होना चाहिए, दूसरों से लंबा कंटेंट होना चाहिए। अगर आप ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करेंगे तो आपका SEO फ्रेंडली आर्टिकल तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो फॉर्मेटिंग हुआ, आपको इस तरह से पोस्ट लिखना है। फिर आप यहाँ पे सेटिंग वाले आइकन पर क्लिक करें। यहाँ पे आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट में जाना है। यहाँ पे आप परमा लिंक को चेंज कर दें, मैंने आपको बताया ही, मेरे में अभी बाय डिफ़ॉल्ट कुछ और सिलेक्टेड है। कैटेगरीज में आपको कैटेगरी दे देनी है। जैसे यहाँ पे हम बैकलिंक लिख रहे हैं तो ये हमारी कौन सी कैटेगरी का हो सकता है, तो जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एक कैटेगरी बना देता हूँ ब्लॉगिंग नाम की। तो ऐड न्यू कैटेगरी पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं ब्लॉग लिख देता हूँ, सिंपल ब्लॉग नाम की कैटेगरी है, पेरेंट है। और ऐड न्यू कैटेगरी पर मैं क्लिक करूँगा और ये यहाँ पे ब्लॉग सिलेक्ट हो गया। टैग्स में आपको क्या करना है, कुछ टैग्स डाल देने हैं जिससे आपका पोस्ट एक तरह से शॉर्ट हो पाए। तो आपके पोस्ट के नीचे जब कोई पोस्ट रिकमेंड होगा तो उसके लिए आपका ये जो टैग्स है वो काम करेगा। SEO में भी काफ़ी छोटा सा रोल प्ले कर देगा टैग, क्योंकि आपके पेज में ये जो टैग है वो इंक्लूड हो जाएगा। इससे बैकलिंक जैसे वर्ड उसमें इंक्लूड हो जाएंगे। तो टैग भी आप डाल सकते हैं, इसलिए आप टैग भी डालें। फीचर्ड इमेज में आपको क्या करना है, आपके जैसे हमारे यूट्यूब पर जो थंबनेल होता है वैसे ही हमारे ब्लॉग के लिए हमारा फीचर्ड इमेज होता है। ब्लॉगर में ये अपने आप जो फर्स्ट इमेज होता है उसे फीचर्ड इमेज सिलेक्ट कर लेता है। तो यहाँ पे आपको वर्डप्रेस में सिलेक्ट करना है और यहाँ पे जैसे मैं इसे सिलेक्ट करके सेट फीचर्ड इमेज पर क्लिक करता हूँ। फीचर्ड इमेज लगाते ही ये 86 का स्कोर हमें दे रहा है। तो ये हुआ हमारे आर्टिकल के लिखने का तरीका। यहाँ पे एक और चीज़ है, आप यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे एडिट स्निपेट पर क्लिक करके आप यहाँ पे जो ये जो डिस्क्रिप्शन है ये अपने से ही लिखें और इसमें आपका कीवर्ड इंक्लूड होना चाहिए, क्योंकि आपका ये जो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, मेटा डिस्क्रिप्शन है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रैंकिंग में। आपका टाइटल, परमालिंक, ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, आपके फोकस कीवर्ड के साथ होनी चाहिए। इससे आपका पोस्ट पूरी तरह से ऑप्टिमाइज हो जाएगा गूगल में रैंक करने के लिए। और जैसा कि पहले मैंने बताया, मैंने परसों के पोस्ट के बारे में, तो आप जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल पर कुछ अच्छा सब्सक्राइबर बेस हो जाएगा तो मैं अपनी साइट को रिवील भी कर दूंगा। ये सारी चीज़ें होने के बाद आपको जस्ट यहाँ पे पब्लिश वाले बटन पर क्लिक करना है और फिर जैसे ही आप यहाँ पे पब्लिश पर क्लिक करेंगे तो आपका पोस्ट पब्लिक हो जाएगा। अब इसके बाद का काम होता है बैकलिंक्स बनाना वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें हम अपने किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ ये जो वीडियो में मैंने जितनी भी बातें बताई, अगर आप इसे यूज़ करते हैं, आप इसे इम्प्लीमेंट करते हैं,
तो आप भी सीख सीख कर एक दिन अपने ब्लॉग को अच्छे से रैंक कराने लगेंगे। यही एक फंडा है, ये बेसिक स्ट्रक्चर है। इसके अलावा छोटी मोटी और भी चीज़ें हो सकती हैं, हो सकता है मैंने कुछ छोड़ दिया, आप नीचे कमेंट करें, वो भी मैं आपको बता दूंगा। कुछ लोग एसईओ में PBN का यूज़ करते हैं, तो वो सारी चीज़ें बहुत एडवांस हैं, वो ब्लैक हैट के अंदर भी आ जाती हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। अगर आप जेन्युइनली वर्क करना चाहते हैं, अगर आप सिर्फ एक ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं, तो इतना आपके लिए काफ़ी है और ये आप यूज़ करें, आपका पोस्ट डेफिनेटली रैंक करेगा। आशा करता हूँ मैंने आपको वैल्यू दी होगी, आपको अच्छी एक वीडियो मिली होगी जिससे आप जरूर कुछ सीखे होंगे। आपके सुझाव मैं कमेंट में जानना चाहता हूँ, अपने सुझाव नीचे कमेंट में जरूर दें। अगर आपको गलत लगा तो भी मुझे जरूर बताएं, ताकि अगली बार मैं इससे भी अच्छी वीडियो बना पाऊँ। और आप मेरे हार्डवर्क के लिए एक लाइक कर देंगे तो मुझे काफ़ी बढ़िया लगेगा, मुझे काफ़ी संतुष्टि होगी, मुझे लगेगा कि हाँ मैंने जो काम किया उससे ऑडियंस को फ़ायदा हो रहा है। तो हम इसी तरह की ट्रस्टेड, इन्फॉर्मेटिव और ऑथेंटिक नॉलेजेबल वीडियोस हमेशा बनाते रहेंगे, सिर्फ आपके लिए बिल्कुल फ्री में। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं फ्री में सब्सक्राइब करके। अभी आप अभी सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं वो भी मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। तो फिर हम अपने नेक्स्ट किसी ट्रस्टेड, इन्फॉर्मेटिव और ऑथेंटिक नॉलेजेबल वीडियो में मिलेंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।